जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। नहीं नहीं, मैं बिहार चुनाव की बात नहीं कर रहा, वो तो खत्म हो चुका है। बल्कि जंगल राज और मंगल राज के इस घमासान के बीच मैं एक ऐसे इंसान की बात करने वाला हूं जो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक आंदोलन है। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए जिसकी धड़कनें क्लासरूम से निकलकर पूरे समाज में लहर बन जाती हैं। वह आदमी जिसके पास एक वक्त पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे, वो आज लाखों बच्चों का भविष्य लिख रहे हैं। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। जिनकी माँ पुराने पन्ने सीकर नोटबुक बनाती थी, बेटा आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चला रहा है। एक समय जिनके पास बस का किराया देने के लिए 90 रुपए नहीं थे, वो आज उसी 90 रुपए में पूरा कोर्स पढ़ा देता है। जिसने ठान लिया था अगर सिस्टम नहीं बदलेगा तो मैं बच्चों को इतना मजबूत बना दूंगा कि वो सिस्टम बदल देंगे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके कोचिंग सेंटर पर बम फेंक दिया गया। हमारा सब बम बहुत बेहतरीन ढंग से एक एक पिन पॉइंट कर करके ऑफिस में जगह जगह यहाँ पे, तो उनके हजारों बच्चे ढाल बनकर खड़े हो गए और कहने लगे, सर आप क्लासरूम में पढ़ाइए, बाहर जो होगा हम संभाल लेंगे। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा। जिस राज्य में धोड़ी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा, नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है? आज के वीडियो में मैं बात करूंगा खान सर की, जिनकी पॉपुलैरिटी आज कई नेताओं और सेलिब्रिटी से ज्यादा है। सूर्यवंशी। अभी एक इवेंट में मैं और खान सर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के साथ एक साथ स्टेज पर थे। उनसे बात करके बेहद मजा आया, अद्भुत अनुभव था। बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होने के बाद बड़े सिंपल रहते हैं। उनसे मिलते वक्त ही सोच लिया था जब भी टाइम लगा उनके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, लोगों को यह जानने में जितना वक्त लगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उससे ज्यादा वक्त लगा ये जानने में कि खान सर का असली नाम क्या है। पर सच्चाई ये है कि नाम चाहे जो भी हो, उनकी पहचान अब किसी सरनेम की मोहताज नहीं। भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। खान सर वो इंसान है जो सपने देखते भी हैं और उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत भी रखते हैं। उनका सपना था कि एजुकेशन का हक सिर्फ अमीरों तक सीमित ना रहे। रिक्शे वाले का बेटा, चाय वाले की बेटी, सिक्योरिटी गार्ड या किसी ड्राइवर का बच्चा, उसे भी वही मौका मिले जो किसी बड़े स्कूल में पढ़ने वाले को मिलता है। आज चाहे पटना हो या पटियाला, भोपाल हो या भागलपुर, हर शहर, हर गली में आपको खान सर का एक स्टूडेंट मिल जाएगा जो कहीं एसपी होगा, आईएएस होगा, रेलवे में होगा, डिफेंस में होगा या किसी ऑफिस में मेहनत से अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहा होगा। अभी रक्षाबंधन का उनका मैंने एक वीडियो देखा, बाप रे बाप, राखियों की वजह से हाथ हथौड़ा हो गया है। 15 से 20 हजार बहनें राखी बांधने आई। कमाल का लगाव और इज्जत है। और जब हाल में उन्होंने अपनी शादी पर अपने स्टूडेंट्स के लिए महाभोज रखा तो इतनी भीड़ आई कि किसी नेता की रैली भी छोटी लग जाए। 70,000 स्टूडेंट अपने सर का आशीर्वाद लेने पहुंचे। लाइन जो था यहाँ पीएमसीएच से लेके एनआईटी तक लगा हुआ था। एजुकेशन किसी भी इंसान को आसमान तक पहुंचा सकती है। खान सर इसका जीता जागता उदाहरण है। कपिल शर्मा के शो से लेकर कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने वो बैठ चुके हैं। 107 करोड़ से शायद हम कुछ घर बना लेते, लेकिन ठुकरा के जो बच्चों को पढ़ाया है ना, आज हिंदुस्तान के हर भारतीयों के दिल में मेरा एक घर है। क्या बात है साहब। एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाने के बाद अब खान सर हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। पटना में उन्होंने बनवाया एक ऐसा हॉस्पिटल जहां इलाज सरकारी हॉस्पिटल से सस्ता होगा, लेकिन सर्विसेज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं होंगी। वो कहते हैं अगर बीमारी अमीर और गरीब देखकर नहीं आती तो इलाज भी अमीर और गरीब देखकर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सुनिए कमिटमेंट का लेवल। जब हॉस्पिटल बन रहा था उन्होंने कहा ऑपरेशन थिएटर में महंगा मार्बल लगाओ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। काम हुआ, सब कुछ चमक उठा। लेकिन जब हेल्थ एक्सपर्ट आए उन्होंने कहा सर ये मार्बल इन्फेक्शन फैला सकता है, गलत टाइल लग गई। कोई और होता तो कहता यार इतना पैसा लग गया है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन खान सर ने एक सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने वहीं खड़े खड़े कहा पूरा फ्लोर तोड़ दो।
और वही टाइल लगाओ जो डॉक्टर कह रहा है, क्योंकि उनके लिए लग्जरी नहीं लाइफ मैटर करती है, उनके लिए नेम नहीं नेशन मैटर करता है। इस हॉस्पिटल में डायलिसिस, कैंसर ट्रीटमेंट से लेकर ब्लड बैंक और मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर तक सभी फैसिलिटीज होंगी, लेकिन फीस बेहद मामूली रखी गई है। मतलब जो फिलॉसफी उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में फॉलो की वही हेल्थ सेक्टर में करेंगे, यानी अफोर्डेबल। आखिर क्या है वो सोच जो एक आम इंसान को इतना महान बना देती है कि करोड़ों लोग उसे अपना गुरु या अपने परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। उनकी इस इंस्पिरेशन जर्नी के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहूंगा। अपने बचपन के बारे में खान सर मजाक में कहते हैं कि मैंने गरीबी को उतने पास से देखा है जितने पास से लोगों ने अपनी पत्नी को भी नहीं देखा होता। 17 साल की उम्र में खान सर ने वेल्डिंग सीखी और लोहे का काम करते थे। साथ में एक बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाते थे। जिस बच्चे को वो पढ़ाते थे वो पढ़ने में बेहद भोंदू यानी बिलो एवरेज था, लेकिन जब वो क्लास में टॉप कर गया तो उस दिन वो फैजल खान से खान सर बन गए। खान सर की यूएसपी है उनका अनोखा पढ़ाने का अंदाज। वो खुद कहते हैं मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकता। लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहते सर डाउट कैसे पूछेंगे? हम कह रहे यार तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पे। और जो भी उनकी क्लास में बैठ चुका है या उनके वीडियो देख चुका है वो जानता है कि ये घमंड नहीं हकीकत है। वो वर्ल्ड वॉर को ऐसे समझाते हैं जैसे सामने रणभूमि सजी हो। फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी ऐसे सुनाते हैं जैसे खुद भगत सिंह क्लास में मौजूद हो। यूक्रेन, रशिया या इजराइल, फिलिस्तीन जैसे जटिल मुद्दों को वो अपने देसी अंदाज में ठेठ भाषा में यूं खोलते हैं कि सुनने वाला हंसते हंसते सोचने पर मजबूर हो जाता है। उनके शब्द दिमाग में नहीं दिल में उतरते हैं, क्योंकि वो सिखाते नहीं जगा देते हैं। यही वजह है कि खान सर का हर पाठ याद रहता नहीं, असर छोड़ जाता है। उनके क्लास में घंटी से ज्यादा तालियां बजती हैं। बच्चे हंसते हंसते सीखते हैं। कोई टॉपिक कितना भी भारी क्यों ना हो, बीच में कोई लोकल एग्जाम्पल या मजाक डालकर वो माहौल को हल्का कर देते हैं। तो प्रकाश नहीं जाएगा तो धुंधला दिखेगा और ऊपर वाला भाग साफ दिखेगा। इसी को कहते हैं चांद में भी दाग है। अरे ससुरा गाढ़ा है। वो इतिहास को केवल तारीखों में नहीं बांधते बल्कि उसे घटनाओं के सिलसिले के रूप में पिरो देते हैं। 1857 की क्रांति समझाते हुए वो कहते हैं कि अगर उस वक्त मोबाइल होता तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज देता कौन। उनकी बोली में किताबों की पॉलिश नहीं मिट्टी की महक है। शायद यही वजह है कि जो बातें दिल्ली या मुंबई के क्लासरूम में कॉम्प्लेक्स लगती हैं पटना के इस मास्टर के मुंह से आसान हो जाती हैं। कहते हैं हर अच्छे टीचर के पास एक स्टाइल होता है, लेकिन खान सर के पास एक कनेक्ट है। वो दिमाग नहीं भरते, सोच खोल देते हैं। और शायद यही वजह है कि उनके पढ़ाए बच्चे सिर्फ पास नहीं होते, बदल जाते हैं। जब वो महात्मा गांधी की बात करते हैं तो आज की जनरेशन की आंखें खुल जाती हैं। वो कहते हैं कि आज का जो जेनजी है ना, जिसे ना तो फ्रीडम स्ट्रगल का पता है ना गांधी की तपस्या का कोई मोल, वो बस इतना जानता है कि 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है और फिर वही जेनजी गांधी को गाली देता है। खान सर का तर्क बिल्कुल साफ है कि गोडसे को गलत सुपारी मिली थी, उसे गांधी को नहीं जिन्ना को मारना चाहिए था। नाथूराम गोडसे हमको लगता है इसलिए किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया, मारना है इसको मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। उनकी नजर में गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिना तलवार, बिना सेना, सिर्फ सत्य और अहिंसा से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने भारत को आजादी ही नहीं दी बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाया। लोग भले गाली देते हैं, जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा। कि बदलाव बंदूक से नहीं विचार से आता है। खान सर ऐसे पढ़ाते हैं जहां इतिहास रटने की चीज नहीं समझने का जरिया बन जाता है। अपने शिक्षा के आंदोलन के लिए खान सर ने एक ऐसे राज्य को चुना जिसकी कहानी बेहद दर्दनाक है। कभी ज्ञान की धरती कहलाने वाला बिहार आज गरीबी और पलायन की पहचान बन गया। सदियों से यहां बुद्ध पैदा हुए, चाणक्य ने नीति लिखी, लेकिन हालात ऐसे बने कि बिहारी शब्द एक मजाक, एक गाली बनकर रह गया। सरकारें आती रही, जाती रही, वादे होते रहे, बिहार बदलेगा का नारा हर चुनाव में शोर शराबे के साथ गूंजता रहा। पर सच्चाई यह है कि बिहार आज भी विकास की रेस में कई बरस पीछे है। बिहार पूरे देश में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन गरीबी में बिल्कुल आखिरी पायदान पर है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार जितना कागजों में गरीब दिखता है, हकीकत में उससे भी ज्यादा गरीब है। कि भाई आंकड़ों में जितना बिहार गरीब दिखता है उससे हकीकत मुझसे कई गुना ज्यादा बदहाल और गरीब है। एक समय ऐसा भी था जब अपहरण यहाँ का उद्योग धंधा बन चुका था। प्रकाश झा की फिल्म आई थी बहुत साल पहले, अपहरण। और वो कोई कल्पना नहीं थी, वो बिहार की सच्चाई बयां कर रही थी।
यहां नौकरियों से ज्यादा चर्चा फिरौती की होती थी। आज भी लोग बिहार छोड़ रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बेहद कम है। इन सब के बीच खान सर ने पटना को अपनी कर्म भूमि बना दिया। बोलते हैं अगर बिहार का नाम गाली बन गया है तो मैं अभी से गर्व बनाऊंगा। दोस्तों, खान सर की कहानी सिर्फ एक कोच की कहानी नहीं है। वो बताते हैं कि जब इरादा सच्चा होना तो एक दशरथ मांझी भी अपने दम पर पहाड़ काट देता है। खान सर उस साइलेंट रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं जो ना टीवी डिबेट में दिखता है, ना रैलियों में सुनाई देता है, लेकिन हर उस बच्चे के दिल में चल रहा है जो किसी कोचिंग क्लास या ऑनलाइन क्लास में बैठकर अपनी जिंदगी का इम्तिहान दे रहा है। खान सर ने साबित किया कि विकास सिर्फ बजट या पॉलिसी से नहीं होता, सोच से होता है। कि अगर सिस्टम तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं बदलेगा तो तुम्हारे बच्चे ही सिस्टम बदल सकते हैं। यही सोच है जो एक आम आदमी को एक आंदोलन बना देती है। उन्होंने दिखाया कि बिना किसी सत्ता के, बिना किसी रिसोर्सेज के और बिना किसी प्रचार के भी एक इंसान देश के भविष्य को दिशा दे सकता है। जहां नेता कहते हैं हम जनता के बीच जाएंगे, वहां खान सर रोज जनता के बच्चों के बीच खड़े रहते हैं। जहां लोग कहते हैं मैं नौकरी दूंगा, वो कहते हैं मैं तुम्हें काबिल बना दूंगा। वो भले ही फौज की वर्दी नहीं पहन पाए, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसी यूनिफॉर्म पहन ली जो हर दिन लाखों बच्चों के दिलों में झंडा फहराती है। वो जानते हैं कि देश सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बचता, क्लासरूम में भी बनता है, जहां पेन से निकले शब्द गोलियों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। खान सर हमें याद दिलाते हैं कि मिशन तब बड़ा बनता है जब मकसद मैं से हम हो जाता है। और आज उनकी हर क्लास, हर शब्द, हर हंसी उसी मिशन की मिसाल है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर सोच साफ हो तो सियासत भी सलाम करती है। खान सर बिहार की मिट्टी से निकले वो दीपक हैं जो सिर्फ पटना नहीं पूरे भारत को रोशन कर रहे हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, देश तब बदलेगा जब हर बच्चा अपनी कहानी खुद लिखेगा। और वो उस कलम को हाथों में देने निकले हैं जो आने वाली पीढ़ियों की तकदीर लिख देगी। आपको खान सर का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताइए कि अगला वीडियो किस पर्सनैलिटी के ऊपर देखना चाहते हैं। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय